एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि हम मुक्त कैसे होते हैं? मुक्ति का आधार क्या है? क्या अलग-अलग गुरुओं ने, अलग-अलग संतों ने मुक्ति का अलग-अलग तरीका बताया? क्या हम अलग-अलग तरीकों से मुक्त होते हैं? ये प्रश्न है इनका और ये प्रश्न अच्छा है क्योंकि हम तो यही सोचते हैं कि मुक्त होने के लिए हमें ध्यान करना होगा, पूजा पाठ करनी होगी। मुक्त होने के लिए हमें किसी भगवान के आगे मंदिर में जाकर नाक रगड़नी होगी, उसकी पूजा अर्चना करनी होगी। मुक्त होने के लिए हमें व्रत करने होंगे, उपोषित करने होंगे और कोई कर्मकांड करने होंगे। हम सोचते हैं कि हम ऐसे मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हम विचार नहीं कर पाते। मुक्त हमें कैसे होना है? मुक्त हमें मन से होना है। मुक्त हमें अपने मैं से होना है, अपनी आइडेंटिटी से होना है। जब तक हम अपनी आइडेंटिटी से मुक्त नहीं होंगे, जब तक हम अपनी इंडिविजुअलिटी से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने मैं भाव से, अपने कर्ता भाव से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी मंदिर में जाकर नाक रगड़ें, तब तक हम कितने ही व्रत, उपोषित, पूजा पाठ, कर्मकांड, रीति रिवाज कर लें, तब तक हम किसी भी साधु के आगे, किसी भी गुरु के आगे नतमस्तक हो जाएं, हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। हम मुक्त तब होंगे जब हम पहले यह स्वीकार करेंगे कि हमें पहले अपने मैं से मुक्त होना है। जब हम यह समझेंगे, जानेंगे, विचार करेंगे अपने अंतरतम में कि मुझे पहले अपने मैं से मुक्त होना है। कौन कहता है कि मुझे शराब पीनी है? कौन कहता है मुझे मांस खाना है? कौन कहता है मुझे बड़े पद पर बैठना है? कौन कहता है मुझे दूसरे का छीनना है? कौन कहता है मुझे यह स्वादिष्ट भोजन करना है? कौन कहता है मुझे यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है? कौन कहता है मुझे इतने पैसों की आवश्यकता है, इतने बड़े घर चाहिए, इतनी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, ऐसी बीबी चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए? कौन कहता है? ये सब मैं कहता है। और ये बड़ी गाड़ियाँ, ये बीवी, ये बच्चे, ये घर परिवार, ये पद प्रतिष्ठा, मान बड़ाई, यह हमें यहाँ फंसा कर रखती है। यह कर्मकांड, यह रीति रिवाज हमें यहाँ फंसा कर रखते हैं। यह खाना पीना, यह लालसा, यह लालच, यह हमें यहाँ फंसा कर रखता है। यह हमें मुक्त नहीं होने देता और हम मुक्त होना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि किसी गुरु के पास जाकर उसके चरणों में बैठकर हम मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ इतने से मुक्त नहीं हो जाएंगे। अगर बुद्ध कह रहे हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, या कोई गुरु कहता है कि तुम अपने को छोड़ो, अपने अहंकार को छोड़ो, अपने को नतमस्तक करो, अपने को सरेंडर करो, तो सरेंडर किसको करना है? सरेंडर इस मैं को करना है जो डिमांड कर रहा है, जो अपनी आइडेंटिटी बार बार बनाकर अपने को आगे पेश कर रहा है, जो डर से कर्मकांड और रीति रिवाजों में उलझा हुआ है, जो मृत्यु के भय से कंपित है। इससे अपने को मुक्त करना है। पहले तो यह काम करना है और इसकी शुरुआत होती है जब हम विचार करते हैं। और अपने से तो हम विचार कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर डर इतना बैठा हुआ है। कोई मर जाए जो हमारा जानने वाला हो, जो हमारे रिश्ते में आता हो, तो वो उतने दिन तक ये प्रथाएं
ये रीति रिवाज, ये कर्मकांड आपने देखे? हर एक के अपने अपने हैं। कोई हल्दी नहीं खाएगा, कोई उल्टे कपड़े पहनेगा, कोई जो अब तक वो पूजा पाठ, स्तुति, प्रार्थना करता था, अब वो नहीं करेगा क्योंकि उसे लगता है कि अब वो अशुद्ध है। कोई प्याज नहीं खाता, कोई लहसुन नहीं खाता, कोई विशेष प्रकार के ये नहीं खाना, वह नहीं खाना, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब इनसे इनसे क्या होगा। लेकिन अगर किसी पंडित से पूछोगे तो वो तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताएगा और तुम्हें इतना डरा देगा कि तुम अब डर से यह करोगे कि उसकी आत्मा आ जाएगी, वो अशुद्ध होगा तो वो तुम्हारा पितृ नहीं हुआ, तो तुम्हें सताएगा, तो तुमसे फिर हिसाब मांगेगा और न जाने कितनी कितनी बातें, कितने कितने श्लोक, कितने कितने मंत्र वो पढ़ेगा उस बारे में। अभी कुछ ही दिनों मुझे एक पंडित मिले। मैंने उनको बोला कि तुम बहुत पूजा पाठ करते हो, तुम्हारी तो मुक्ति निश्चित है। वो कहते मुक्ति के लिए ही तो मैं सभी कर रहा हूं और मैं तो मुक्त हो ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं रोज शिव की उपासना करता हूं और हर साल शिव की पूजा अपने घर में करता हूं। और मैंने यह सुना है कि एक बेल पत्री अगर तुमने शिव को चढ़ा दी तो तुम्हारे कोटि कोटि कर्म कट जाते। उन्होंने तुरंत श्लोक मंत्र पढ़ा मुझे संस्कृत में कि अगर एक बेल पत्र को तुमने अगर चढ़ा दिया भगवान शिव को तो तुम्हारे कोटि कर्म कट जाते। अब सोचो, संस्कृत में मंत्र है उनके पास इसका, वो मंत्र पढ़ते हुए उन्होंने मुझे कहा इतना आसान है मुक्त होना कि एक बेलपत्री को शिव के प्रतिमा के ऊपर चढ़ा देने से और यह मंत्र पढ़ लेने से कि एक शिव की एक बेलपत्र से करोड़ों कर्म कट जाते। अब हम इन धारणाओं में, इन मान्यताओं में, इन रीति रिवाजों में, इन कर्मकांडों में फंसे हुए। सबसे पहले तो अपने को इनसे मुक्त करना है। अब ये मुक्त कैसे करेंगे हम इनको, इनसे अपने को? इनसे मुक्त होने के लिए तो सबसे पहले तो विचार अपने अंदर पैदा होना चाहिए कि कोई आदमी मर गया जो हमारे रिश्ते में था, जिनसे हमारी नज़दीकी फैमिली का रिश्ता है, लेकिन उस आदमी ने आपसे सालों सालों से बात नहीं की, आपके घर वो कभी आया नहीं, कभी उसने चाय पी नहीं, आपसे उसने कभी आपकी कुशल पूछी नहीं, आपको देखकर वो मुंह फेर लेता है, आपसे बात नहीं करना चाहता। या इसका अपोजिट भी हो सकता है, वो आपको बहुत चाहता था, आपसे प्यार करता था, आपके घर में रोज आता था, आप बैठकर खाना खाते थे, आपके सौहार्दपूर्ण, प्रेमपूर्ण, अच्छे संबंध थे। तब भी अगर वो अब नहीं है तो आपने फिर भी अपना काम किया है, क्योंकि आपने उससे प्रेम के संबंध बनाए, आपने उसके साथ खूब अच्छा समय बिताया। उसके चले जाने का दुख होगा, अब आंसू भी आएंगे, लेकिन अब हम डरेंगे तो नहीं उससे कि अगर अब ये आ गया इसलिए अब हल्दी मत खाओ, अब ये आ गया अगर इसलिए अब कपड़े नहीं धोने, अब नई कपड़े नहीं पहनने, अब कपड़े उल्टे पहनने, अब प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, यह नहीं करना, वो नहीं करना, घर से बाहर मत निकलना। क्या आप डरोगे उससे? इतने प्यारे संबंध थे आपके, तो डर कैसा? वो फिर आएगा, अगर आ भी जाए अगर, तो क्या आप डरोगे? और अगर संबंध गलत है, उल्टे हैं, वो आपसे बात नहीं करता, आपको जगह जगह गालियां देता है, सालों से आपसे मिलता नहीं है, आपसे मुंह फेर कर जाता है, आपके सामने भी पड़ता है तो तब भी आपसे मुंह फेर कर जाता है, क्या उस आदमी के चले जाने से आपको दुख होगा?
अगर चलो दुख भी हुआ कि कोई एक अपना था जो चला गया, तो क्या अब उसके लिए कोई उससे इतना डर, इतना भय? क्या इस डर और भय के कारण हम अब ये सब रीति रिवाज, कर्मकांड करेंगे? इनसे मुक्त होना है। सबसे पहले तो इन रिश्ते नातों से मुक्त होना है। सबसे पहले तो इस अटैचमेंट से मुक्त होना है, इस राग से मुक्त होना है। अब राग से मुक्त होंगे कैसे? विचार से मुक्त हो सकते हैं। विचार अगर करेंगे तब तो मुक्त हो सकते, लेकिन विचार उठता ही नहीं है। इस विचार को उठाने के लिए ही हमें गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु के सत्संग की आवश्यकता होती है, क्योंकि सत्संग में सत्य को हमारे सामने उपदेशों के जरिए पेश किया जाता है। हमें हकीकत बताई जाती है, हमें जीवन की यथार्थता बताई जाती है, न कि कर्मकांड, रीति रिवाज और मान्यताओं में उलझना सिखाया जाता है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता, सत्संग से विचार पैदा होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक यानी विचार पैदा ही नहीं होता बिना सत्संग के। अब सत्संग किसका होगा? किसका सत्संग? जिस सत्संग यानी सत्य का साथ अगर हुआ हो तब विचार पैदा होगा। अब सत्य का साथ सभी झूठे दिखाई देते, क्योंकि सभी तो हेरा फेरी कर रहे हैं, तो सत्य का साथ कहाँ मिलेगा? उस सत्य का साथ के लिए फिर कौन चाहिए? फिर चाहिए कोई बुद्ध पुरुष जिसने सत्य को जाना हो। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, जिसने सत्य को जाना, जिसने महसूस किया, जिसने अभ्यास के जरिए उस पद को पाया है, अभ्यास के जरिए उस अवस्था को पाया है, उस सत्य का आभास किया है। उस सत्य के उसके नज़दीक जाने से जब वो हमें विचार देगा, जब वो हमें उपदेश देगा, तो वह अपना अनुभव बता रहा है कि जो तुम कर रहे हो इससे कुछ नहीं होता। तुम क्यों कर्मकांडों में उलझे हो? तुम क्यों रीति रिवाजों में, मान्यताओं में उलझे हुए हो? इससे मुक्ति नहीं होगी, इससे तो तुम उलझ जाओगे और उलझ जाओगे। हम गुरु के पास जाते हैं मुक्त होने के लिए, अब हम गुरु के पास जाते हैं ज्ञान के लिए, गुरु के पास हम जाते हैं सत्य को पाने के लिए। और सत्य कर्मकांडों में कैसे हो सकता है? सत्य रीति रिवाजों में, मान्यताओं में कैसे हो सकता है? क्या मान्यताओं में सत्य होता है? क्या आधार है इन सब का जो हम कर रहे होते हैं? कभी हमने इस पर विचार नहीं किया, क्योंकि विचार के लिए तो सत्संग चाहिए, उपदेश चाहिए। और गुरु के पास हम या तो जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि गुरु है ही नहीं अब, वो तो पहले हुए थे, बुद्ध तो आए थे तब तब बुद्ध हुआ करते थे, तब हम हुए नहीं, इसलिए अब क्या करें? अब उपदेश उपदेश सुनने के लिए हमारे पास टाइम है नहीं, पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम है नहीं, और पढ़ने और सुनने से भी वो विचार तो पैदा होगा नहीं। विचार तो गुरु के सानिध्य में पैदा होता है, कोई ऐसा बताने वाला होगा नहीं, तो हम ऐसे ही चलते जाते हैं और सोचते यही हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे। खाने पीने की हमारी आदतें हैं, हम मांस खा रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, हम सोचते हैं हम मुक्त हो जाएंगे। हमारा कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, कोई अनुशासन नहीं। हम क्यों मनुष्य बने, हम क्यों जानवर नहीं बने, हमें कुछ पता नहीं। हम सोचते हैं हम मुक्त हो जाएंगे, और मुक्ति के लिए हमारा प्रयास क्या है कि हम मंदिर में जाकर बैठते हैं थोड़ी देर, और वहां जाकर और भी अपनी डिमांड रख देते हैं, और जो चढ़ाते हैं वो वही है जो हमें लगता है कि हमने कमाया मेहनत से। लेकिन अगर इस कुल सृष्टि को देखें तो हमें यह सब कुछ मिला ही हुआ है। हम अपनी मेहनत से क्या कमाएंगे? हम अपनी मेहनत से यह सोच रहे हैं कि हमने पैसे कमा लिए, और हम इस पैसे से खरीद लेंगे फूल और फिर चढ़ा देंगे। लेकिन अगर ना हो फूल पैदा,
फूल मिले ही नहीं तो इन पैसों को चढ़ाओगे कि देखो हमने यह कमाया और ये चढ़ा दिया। और कितने पैसे चढ़ाएंगे और कितना पैसा चढ़ाया जा सकता है और किस पैसे से वो खुश होता है। तो हम क्या चढ़ाएंगे? फूल, वो भी अपने ही पैसों से खरीदे हुए, और वो फूल जो उस सृष्टि में उसी ने पैदा किए। हम क्या चढ़ाएंगे? फल, वो फल जो इस सृष्टि में खुद ही उसने पैदा किए, जो इस सृष्टि का सृजनहार है। हम सोचते हैं कि हमने पैसे से खरीदे इसलिए फल हमारे, तो हम चढ़ा रहे हैं तुम्हें, अब तुम हमें मुक्त करो। तो इस रिश्वतखोरी से हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हमें पहले विचार करना है कि पहले हमें मुक्त होना है इन कर्मकांडों से, इन मान्यताओं से। पहले हमें मुक्त होना है बिना तर्क के, बिना सोच समझ के अपने कृत्यों से। पहले हमें मुक्त होना है अपने खान पान से। पहले हमें मुक्त होना है अपने राग से। बच्चों में राग लगाना, वस्तुओं में राग लगाना, अपनी आइडेंटिटी, अपने मैं में राग लगाना कि मुझे यह पद चाहिए, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। इस मैं में अपने को जोड़ लेना, इससे मुक्त होना पड़ेगा। तब कहीं मुक्ति के लिए जो अभ्यास, जो ध्यान हमने करना है, वो तो बहुत बात की बात है। उससे पहले इसीलिए तो नियम और संयम दिए गए कि तुम पहले तो नियम में रहना सीखो। पहले तो तुम इस मन को नशाखोर मत बनाओ। अगर तुमने इस मन को नशे की आदत डाल दी तो फिर मुक्त कैसे होगे? और जकड़ जाओगे। अगर तुमने इस मन को खाने पीने की आदत डाल दी, अगर तुमने इस मन को झूठ बोलने की, व्यभिचार की, मिथ्याचरण की आदत डाल दी, तो फिर मुक्त कैसे होगे? और जकड़ जाओगे। इसलिए सबसे पहले तो मुक्ति के लिए अपनी बेड़ियों को खोलना होगा। और बेड़ियां क्या हैं? बुद्ध कहते हैं तृष्णा बेड़ी, बुद्ध कहते हैं द्वेष, कि मैं बड़ा दूसरा छोटा। द्वेष कि इसने मेरे को यह कह दिया। द्वेष कि मेरे को नहीं मिला, इसको मिल गया। द्वेष कि मैं छोटा और यह बड़ा कैसे हो गया। द्वेष कि मैं बड़ा हूं, यह मुझे इज्जत नहीं दे रहा है, मान नहीं दे रहा है। द्वेष से क्रोध पैदा होता है कि मुझे मिल नहीं रहा है, नहीं मिलने के कारण क्रोध। मेरे जैसा जो मैं चाहता हूं, मेरी चाह पूरी नहीं हो रही, क्रोध। इसलिए हमें पहले तो इन बेड़ियों से मुक्त होना है। पहले विचार करना है, इन बेड़ियों पर विचार करना है, फिर इन बेड़ियों को धीरे धीरे ढीला करना है, इनको छोड़ना है। कोई आदमी मांस खा रहा हो, किसी जीव को, किसी प्राणी को मारकर, हत्या करके, उसके दुख के भोजन को खाकर वो सोचता है कि उसमें कोई ताकत आ रही है, वो मुक्त हो जाएगा। कोई नशा करके सोचता है कि वो मुक्त हो जाएगा। अगर नशा करके इस मन को बिल्कुल ही इसको बेहोश कर दिया जाए, इसकी सोचने समझने की क्षमता को ही खत्म कर दिया जाए, तो हम मुक्त हो जाएंगे। बहुत से लोग यही सोचते हैं। वो सोचते हैं कि नशा करो, नशे से मुक्त हो जाते। तो वो नशे में लगे हुए, वो सोचते हैं कि ये मन बेहोश हो गया, हम मुक्त हो गए, क्योंकि अब हमारे अंदर विचार ही नहीं उठ रहा है। लेकिन कितना नशा दोगे इसको?
थोड़ी देर में फिर नशा टूटेगा। लेकिन हम कभी विचार ही नहीं कर पाते। सबसे पहले मुक्त होने के लिए अपनी बेड़ियों को, जिन बेड़ियों को हमने ही बांधा है, इन बेड़ियों को अब हम ही खोलेंगे। इनको खोलना है। कितना हमारे अंदर मोह है, मोह से कांप रहे हैं। बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, घर से बाहर चला गया, अब मोह में कांप रहे हैं। फोन नहीं आया उसका, मोह में कांप रहे हैं कि उसने खाना खाया या नहीं खाया। लोभ में बुरी तरह से ग्रसित है। जिसका भी जो कुछ दिखा यही लगता है कि मेरा क्यों नहीं हुआ। यह इतना लोभ अंदर बैठा हुआ है। इसलिए सब कुछ होने के बाद भी बिल्कुल ही खाली लगता है आदमी को, कि वो खाली है, उसके पास कुछ नहीं। तो मुक्त कैसे होंगे? सबसे पहले तो मुक्त होने के लिए अपनी इन बेड़ियों को खोलना होगा, जिन बेड़ियों को हमने ही बांधा है। और जिस मुक्ति की हम बात कर रहे हैं, जिस मुक्ति की बात हमें गुरु कर रहा है, जिस मुक्ति की बात हमें साधु कर रहा है, वह मुक्ति तो बहुत बात की बात है। वह तो इस जन्म और मरण से ही मुक्त हो जाना है। लेकिन अभी तो हमने पहले अपने खाने पीने से मुक्त होना है, अपने राग द्वेष, इच्छा, तृष्णा, वासना, कामना से मुक्त होना है। हम इनमें उलझे हुए, मान्यताओं, रीति रिवाज, कर्मकांडों में उलझे हुए, और हम कहते हैं हमें मुक्त होना है। क्या हम उपोषण से मुक्त हो पाएंगे? क्या हम पूर्णिमा के दिन उपोषण कर लें तो हम मुक्त हो जाएंगे? क्या हम एक बेलपत्र चढ़ा दें तो हम मुक्त हो जाएंगे? क्या हम गंगा में जाकर स्नान कर लें, किसी सरोवर में जाकर स्नान कर लें तो हम मुक्त हो जाएंगे? क्या मुक्ति इतनी आसान है? अगर मुक्ति इतनी आसान है तो फिर वो जीव जो रहता ही पानी में है, उस स्वच्छ, उस निर्मल, उस पानी में, जिस जिस पानी को मुक्त करने का वरदान मिला हुआ है, तो फिर यह जो जीव और जो कीट और जो जानवर उस पानी में हैं, वो तो मुक्त हो जाने चाहिए थे, क्योंकि वह भी तो फंसे ही हुए हैं, बंधन में हैं। लेकिन कोई जीव मुक्त होता हुआ दिखाई नहीं देता, फिर भी उस पानी में जीव दिखाई देता है। और हम सोच रहे हैं कि उसी पानी में हम नहाकर मुक्त हो जाएंगे, हमारे सब कर्म कट जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि यह खाकर हम मुक्त हो जाएंगे, यह न खाकर मुक्त हो जाएंगे, यह व्रत करने से मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और हम अपने को जानते ही हैं कि हम कितनी बुरी तरह से उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम यही काम करते हैं और सोचते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए बुद्धों ने सबसे पहले हमें अनुशासन दिए, नियम दिए, संयम दिए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कितना खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कितना करना है, क्या कर्मकांड करने हैं, क्या नहीं करने हैं, क्या मान्यताएं पकड़नी है, नहीं पकड़नी है, क्या रीति रिवाज करने हैं, नहीं करने हैं, इन सब पर बात की। लेकिन इन सबको छोड़ने से ही मुक्ति नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले इन बेड़ियों को छोड़ना होगा, यहां से आगे निकलना होगा। आगे निकलकर फिर मन को स्थिर करना होगा। जब यह मन स्थिर होगा तब फिर यह शुद्ध और निर्मल होगा, तब यह मुक्ति की तरफ बढ़ता है, तब यह मुक्त होता है। क्योंकि यह मन ही तो फंसा हुआ है, यह मन ही गुलाम है, यह मन ही मुक्त होता है। और फिर हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां कोई बंधन नहीं होता, जहां कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। लेकिन हम जन्म, मृत्यु, शून्य, यह सब जानते हैं। इन सब की परिभाषा, इन सब के बारे में हमने खूब पढ़ा है, लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसे ही हो जाएंगे, बिना कुछ किए हो जाएंगे। इसलिए बुद्धों ने हमें नियम, संयम, अनुशासन पर ज़्यादा जोर दिया।
क्योंकि ध्यान तो जब हम करेंगे तो हमारे अनुभव से ही हम मुक्त होते। अपने अनुभव में आएगा तो तब पता होगा। लेकिन हम सोचते हैं कि हम मुक्त नहीं हुए, हम मुक्त हो जाएंगे इन सब से, इन सब बाहरी रीति रिवाज कर्म कांडों से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, यह इतना आसान नहीं है। इसलिए हमें पहले सोचना होगा कि मुक्ति का आधार क्या है। हमें सोचना होगा कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। हमें सोचना होगा कि हमें नियम संयम अनुशासन की आवश्यकता क्यों है। हमें विचार करना होगा, गहरे में विचार करना होगा, मनन करना होगा, चिंतन करना होगा, अपने जीवन को ढालना होगा। तब वो अवस्था बनती है जब हम ध्यान के लिए अपने को तैयार कर पाते हैं। अभी हम जो भी ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान भी हमें इसी में सहायता दे रहा है कि हम अपनी तृष्णा से अपने को मुक्त कर रहे हैं। हम अपने द्वेष से अपने को ढीला कर रहे हैं। हम अपने मोह से अपने को ढीला कर रहे हैं। लेकिन इतने ध्यान से हम मुक्त नहीं होंगे। और यह सब हमारे साथ अगर चलता रहा, ये कर्मकांड, ये रीति रिवाज, ये मान्यताएं, तो फिर हमारा ध्यान फलित नहीं होगा। इसलिए जो पंचशील के नियम है, उस पंचशील के नियम में हमारे सारे बंधन ढीले पड़ जाते। इसलिए शील के नियमों का पालन करना बुद्धों ने बताया। इसलिए नहीं बताया कि वो हमें कोई सजा दे रहे हैं। वो सजा नहीं है, वह हमारा आधार बनता है ध्यान के लिए, वो हमारा आधार बनता है मुक्ति के लिए। इसलिए पहले आधार को बनाना चाहिए, पहले आधार मजबूत होना चाहिए। नमो बुद्धाय।